बचपन की ईद का क्या मजा होता था? बचपन में हम लोग को ये नहीं होता था कि इंस्टाग्राम पे पिक्चर लगानी है। बड़ी टेंशन होती है, बहुत टेंशन होती है। सुबह सुबह तैयार होके कौन तस्वीर लगाए? अच्छा बचपन में आपकी इयरिंग्स कहीं है जितनी तस्वीर की होती है। बचपन में नहीं आपको इतना होता कि मेरी इयरिंग्स किधर, मेरी बिंदी किधर जा रही है, बस अपना एंजॉय कर रहे होते हैं। बड़े होके आपको होता है कि देनी होती है अपनी और इंस्टाग्राम पे तस्वीर। अच्छा वो क्या चीज़ है कि जो आपके पास ना हो तो आप समझती हैं कि ईद नहीं हो रही? चार्जर। सर मैं सही कह रहा हूँ, जब मोबाइल का छोटी ईद पे ईदी और बड़ी ईद पे सारे लोग साथ होने चाहिए। छोटी ईद पे ईदी हाँ। और बड़ी पे जब तक सारी फैमिली इकट्ठी ना हो तो बीच में बकरा या गाय किधर गई? वो तो obvious वो तो है बीच में पड़ी होगी ना बीच में नहीं पड़ी, वो फ्रिज में पड़ी होगी। अच्छा बड़े होने के बाद भी ईदी की उतनी खुशी होती है? हाँ, क्योंकि रमज़ान एक ऐसी चीज़ है कि आप इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अब ईद हमारे लिए एक तोहफा ही है रमज़ान का, तो वो इतनी एक्साइटमेंट होती है। 10 डेज जो लास्ट के होते हैं आपकी इबादतों के होते हैं और फिर उसके बाद आपको होता है कि अब ईद आएगी। ईद वाकई इनाम का दिन है रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कि आपने 30 दिन 29 दिन रोज़े रखे। अब वो अगला दिन खुशी का इसलिए होता है कि जी उस दिन अल्लाह ताला ज़बरदस्त इनामात बांट रहा होता है जिन्होंने रोज़े रखे होते हैं, इबादतें की होती हैं, ज़कात भी होती है। तो अल्लाह सबकी कबूल करे जी। रोज़े नमाज़ें। अच्छा कैसर से मैं ये पूछना चाह रही थी कि कितनी ईदी इकट्ठी हुई, जरा बताना मुझे जरा साफ मैं कौन सा इशारे पे खड़ा होता हूँ? वो यार हाँ मुझे याद आया, तुम खड़े इस तरह तो नहीं होते, गेटअप किया होता तुम। नहीं नहीं आज तो बहुत यूं करके ऐसे बैठे हुए हैं ना। हाँ हाँ असल तो जो मेरे साथी थे मेरे साथ, वो अब तो उन्होंने शेव बड़ी कर ली है तो इसलिए ना वो खड़े नहीं होते। लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ ईद तो इकट्ठी यही हो कि प्रोड्यूसरों से कर लेते हैं, लेकिन जब अभी अबू जिंदा थे तब तो ईद मिलती थी। तो अभी वो नहीं है तो अब देनी पड़ती है, बच्चों को देनी पड़ती है, बहनों को देनी पड़ती है, तो अब ज्यादा, लेकिन ज्यादा मजा अब आता है जब देनी पड़ती है ना बहनों को, बच्चों को, वाइफ को, तो अल्हम्दुलिल्लाह को शुक्र अदा करते हैं। अच्छा वाइफ को भी अभी तक देते हैं ईद? सर वो क़यामत तिकर उन्होंने लेनी ना देंगे तो फिर भी सर देखें ईद सर वो शेर दूसरा दिन हो गया अभी तक ईद नहीं मिली मुझे। यार है ना, मतलब दूसरे दिन की एक अलग ईद होती है ना, वो तो पहले दिन की थी। सर मैं तो बीवियों के बारे में यही कहूँगा, ये ध्यान में रखना, पहले दिन की अलग ईद होती है, दूसरे दिन की अलग, तीसरे दिन की अलग। शो सामने फंसा रहे हैं, सारा नुकसान करेगा। ये कुर्बानी होती है, ईद नहीं होती। कुछ कहना चाह रहे थे सर वो बीवियों के बारे में कि जिंदगी एक जंग है जब तक बीवी संग है, तो ठीक ही है। सुभान अल्लाह। तुसी बीवी नहीं लेंदे, किस्तां ते गड्डी लै लेंदे जी। जी मलकू साहब आप बताएं कि कैसी बचपन की ईद और अब की ईद में क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? ईद लेते हुए ज़्यादा मज़ा आता था या आप बांटते हुए मज़ा आता है और बच्चों की खुशी देखते हुए ज़्यादा? मुझे वाकई ईद देखते हुए ज़्यादा खुशी होती है और अब आदत भी हो गई है। अब ये कि लोग अब ईद मांगते भी ज़्यादा है। हाँ। और आपको परंपरा के लिए ईद देनी भी ज़्यादा पड़ती है। हमारी दफ़ा तो 150 नहीं 50 रुपए बड़े होते थे। मुझे याद है कि बल्कि राजा साहब भी मेरे इलाके से ही हैं, सरगोदा से। हमारे इलाके में एक मेला लगता था, बैसाखी मेला। 5 रुपए मिलते थे हम और उसमें हम हैप्पी होते थे। जलेबियाँ भी खा लेनी, एक पिस्टल वो टक टक वाला वो ले लेना, इंजॉय करना। अब तो बच्चों को 1000 रुपया दे तो वो माइंड का जाता है। ये परंपरा आज भी हम उम्मीद करते हैं कायम रहेगी इंशाल्लाह। हम बच्चे हैं आपके, मैं एलिज़ाबेथ। नहीं मैं दे के जाऊंगा, जो मुझे मिलेंगे आपको दे दूंगा। आप बच्चे नहीं, आप बच्चे कुचे हैं। नहीं हम तो छोटे हैं, हमें देना बनती है। नहीं आप हुक्म करें, कितनी चाहिए आप हुक्म करें। नहीं मैं तो क्या जोड़ना, हाथ ना जोड़ो, पैसे जोड़ो तो ईद ना मंगनी पे तुम। अच्छा कितनी ईदी दे सकते हो इस वक्त? मैं हुक्म करें आप मेरी। नहीं आपको नहीं, आप जितनी ये मांगे। एलिज़ाबेथ को कितनी ईदी देनी है? हुक्म करें। अच्छा हुक्म करें क्या? एलिज़ाबेथ का सेब के हिसाब से तो 100 रुपये ही बनता है। सेब के हिसाब से 100 रुपया बनता है। फिर नहीं, जितनी सेहत है फिर तो कुछ भी नहीं बनता। लेकिन फिर भी कितनी ईदी अगर आप वैसे आप मुझे दे दें 40-50 हज़ार। मेरे साथ फैमिली नौकरी में आपको दे देता हूँ। सब फैमिली है। आप लगता है हमारे घर में लड़ाई पड़वाना है। जल्दी जल्दी तो फैमिली बढ़ा ये कब हुआ? सर पैसे बचाने हम तो नाल दिन फैमिली बना लो। तुम बस से बैठे हो जो कहना जी टिकट होने के मेरे ना फैमिली। अच्छा मोमिना आपको कितनी ईदी चाहिए? कैसर से कितनी ईदी चाहिए? अब फैमिली बनाया है तो फिर पता है। हाँ ये जरा देखो, मुझे तो अब 40-50 हज़ार। आप डन हो गया जी, आपका 40, आपका
40 लाख रुपए बन गया ना माशाल्लाह। हाँ। बस मुझे घर का किराया दे लेने दें तो मैं देख लूँ आपको इंशाल्लाह मैं ईदी दे दूँ। घर का किराया तो 3 महीने से नहीं दिया। अच्छा जी, इनका नंबर कब मालिक आएगा? मकान भी आए ना मुझे नहीं 50 आपका पक्का हो गया, 50 आपका पक्का हो गया। लेकिन वो तो सही ना, ये क्या कैमरा बंद होगा आपको कि मैंने बात ही नहीं की। भाईजान ये ना हो कि जिन्होंने मुझे बुलाया वही 25,000 दे, मैं क्या करूँगी। अच्छा मोमना, आप भी जाहिर है बाहर के मुल्क में गई होंगी, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ के पाकिस्तानी जो यहाँ को मिस करते हैं? आप बाहर के मुल्क की बात तो है, लेकिन अगर मैं समझती हूँ मैं लाहौर से कराची तक का भी सफ़र करूँ तो वो जो घर वाली चीज़ें होती हैं और वो सब होता है, आपको इससे लगता है कि आप दुनिया से कहीं बाहर हैं। हाँ। आपको घर, आप सिर्फ लाहौर से कराची तक का लगा लें या इस्लामाबाद का, मुझे ऐसे लगता है घर हो, जिस एरिया में आपका घर हो, मुझे ऐसे लगता है कि कुछ है ही नहीं। आपके इर्द गिर्द बेशक आसाइशें होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन आपके लिए अपना घर, अपनी जगह बहुत मैटर करती है। अच्छा, इसी में अगर किसी की बैठे हुए ईद आई हो, वहाँ मुल्क से बाहर है, काम कर रहा है और ईद आ गई है, छोटी ईद या बड़ी ईद, कभी ऐसा हुआ है? किस किस की ईद बाहर आई है? मैंने तो उनकी तो आई होगी। मैंने 3 ईदें बाहर। 3 ईदें आपने बाहर की। मुझे याद नहीं मैंने कितनी ईदें। आपकी मलकूस आपकी सबसे ज्यादा होंगी। सबसे ज्यादा ईदें मेरी तो 2 थी। 2 कैसर पिया की 2, कनाडा में थे। इंग्लैंड और कनाडा 2 ही। बड़ी ईद थी छोटी? हाँ जी, बड़ी छोटी। एक छोटी थी, दोनों छोटी थी। अच्छा, अभी मुझे इंकशाफ हुआ है कि जो मोमिना है उन्होंने फिल्म भी की हुई है। अरे की हुई है या आ रही है? आ रही है। सॉरी, ये अभी रिलीज नहीं हुई। नहीं कर ली भी है, वो रिलीज भी हो गई थी। अच्छा, 2 क्या साल हो गए। उसका नाम था दाल चावल। और वो दाल चावल, यस यस यस। हाँ। अच्छा, ईद वाले दिन भी दाल चावल है। हम कश्मीरी है ना, हमारी उसके फिल्मों के नाम भी दाल चावल से शुरू हो गए। दाल चावल नाम क्या मतलब? ये आई थी कैसे नाम रखा था? ये बेसिकली वो जो माल रोड पे प्रोटेस्ट हो रहा था उस दौरान जो शोहदा थे, जो शहीद हुए थे, ये उनको ट्रिब्यूट दिया था फिल्म बनाकर। तो ये बहुत मेरे दिल के करीब है। और जब कैसा लगा फिल्म? दाल चावल फिल्म मेले ते रिलीज की थी। डिफरेंस क्या फील हुआ कि टीवी का, मॉडलिंग का और फिल्म का? फिल्म तो ऐसे आप उस टाइम आपको रियलाइज नहीं होता क्योंकि वो भी कैमरा ही होता है। जब आप खुद को बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं तब आपको रियलाइज होता है। और मेरे लिए वो फिल्म से हटके वो जो एक हम जिनके लिए बना रहे थे, और जब मैं यूनिफॉर्म पहन के वो करती थी, मुझे ऐसा लगता था कि शायद सारे मुल्क की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। तो अब जब आप यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो वो एक बहुत खूबसूरत मेरा एक्सपीरियंस। फिल्म की टिकटें रेस्टोरेंट से मिलती थी। बाहर लगाया था ठेला भी दाल चावल का। इस फिल्म का एक इंकशाफ मैं भी करता हूँ। उस फिल्म में छोटा सा एक मेरा भी रोल था, जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी धमाके की, वो मैंने की थी। अच्छा, मैं क्या पता दाल तुसी ले गए। अच्छा मलकू साहब, आप किसको सुनते हैं? आपको तो हम सब ही सुनते हैं। मैं जितने भी पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं उनको सुनता तो हूँ। आपके बहुत दिल के करीब, या दिल के करीब मेरे आप लगता है कि जी मैं इनको गाऊं या ऐसा हो जाऊं? मैं एक हमारे मुल्क के आर्टिस्ट है, अल्लाह उनकी जिंदगी लंबी करे, आमीन। अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब, पहले तालियां। इतना बड़ा स्टार मैंने नहीं देखा। बेशक। मंसूर मलंगी साहब, उनके लिए भी तालियां चाहिए। ये 2-3 ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको मैं सुनता हूँ। मैंने कहा कि सुनता था, इसका मतलब कि हमारे घर में टेप नहीं थी। हम साए के घर में टेप चलती थी, उनसे कभी मांग के तो मैं इनको सुनता था। और जो हिट होए फिर उन्होंने इन्होंने डेक लै के दिते जिन्होंने सुनते होंगे।